तो हेलो एवरीवन। आप लोग से मैं आज ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगी। जो बात है वही बात करूँगी, क्योंकि ज़्यादा मुझे बात नहीं करना। मैं आप लोग बोल रहे थे कि दीदी प्रूफ के साथ दिखाओ, प्रूफ के साथ दिखाओ। तो वो आज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाती हूँ जो ये हरकत किए हैं हमारे ससुर ने। तो मैंने एक वीडियो में बताए थे, कुछ उसमें हो सकता है रिमूव हो गई है या आवाज़ म्यूट हो गई है। तो आप लोग का बहुत सारे कमेंट आया था, बहुत सारा ज़्यादा। ऐसे लोगों से मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, इतनी परेशान हो गई हूँ। मैं आप लोग की हकीकत बताती हूँ। 1 साल से हमारे हस्बैंड गए हैं, 1 साल से इन लोगों ने मेरे को परेशान करके रखा। इन लोगों की वजह से सारे कुछ हुए हैं, और आज भी इन लोगों ने मेरे पे पड़े पड़े हैं कि हम भी इस दुनिया से चले जाएं। 1 साल से मैं चुप थी, आज से नहीं, 1 साल से मैं चुप थी कि नहीं बोलेंगे, चलो हो गया हो गया, नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे। पर इन लोगों ने मेरा इतना जीना हराम कर दिया। तो कहते हैं ना कि लास्ट में बोलना ज़रूरी होता है। इंसान एक बार नहीं, कभी इस पे फ़ोन करके, कभी हमारे पापा पे, हमारे दीदी पे, हम इन लोगों को नंबर ब्लॉक करके रखे हैं कि ना हमारे पास फ़ोन आएगी, ना हमसे झगड़ा करेंगे। दूसरा नंबर क्या करते हैं, कभी हमारे पापा पे फ़ोन करते हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड का जो फ़ोन था, हमारे परिवार में पूरा का उनके पास नंबर था। और इसने मेरा हस्बैंड का फ़ोन भी नहीं दिया, इसने मेरा हस्बैंड का फ़ोन रख लिया और उसी से नंबर निकाल निकाल के जिस पे होता है उस पे फ़ोन करके लड़ाई झगड़ा, जो मन गाली गलौज सब करता है। अगर वो सबको भी आपको प्रूफ चाहिए तो हम प्रूफ के साथ वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे, क्योंकि सारे हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग पड़े हुए हैं। आज हम आप लोग को सामने दिखाती हूँ, देखना। आज आप लोग बोल रहे थे ना दीदी दिखाओ दिखाओ, मैं दिखाती हूँ। ये देखना आप लोग, ये हमारा ग्रुप है, फैमिली ग्रुप ऊपर दिख रहा होगा, बढ़िया से देखना, या बैक कैमरा करके दिखाऊँ मैं तो अच्छे से दिखेगा आपको, रुक जाना। देखो हमारा ग्रुप है, ठीक है। ये हमारे हस्बैंड जी का नंबर है, इसमें नाम लिखा हुआ है मेरा, ठीक है। ये फ़ोटो पहले ये इन्होंने भेजे ग्रुप में, उसके बाद यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड करके भेजे हैं। ये मेरे पास रिकॉर्ड है, इसमें से डिलीट कर दिया गया है। फिर ये फ़ोटो भेजे हैं, फिर इसमें रिकॉर्ड करके भेजे हैं। अब मैं अभी दिखाती हूँ कि रिकॉर्ड करके ये क्या भेजे हैं, क्योंकि ये ग्रुप था तो ग्रुप में डिलीट कर दिया गया। आप देख सकते हो ग्रुप में नाम भी लिखा हुआ है सारे लोगों को, देख सकते हो। फिर इसने ये फ़ोटो, ये मेरा बाबू का फ़ोटो भेजे हैं, इसमें भी 2 रिकॉर्ड करके भेजे हैं जो मैं डिलीट कर दी। उसके बाद इनका नंबर निकाल दिए हैं। ये मेरा नाम ही लिखा हुआ है, क्योंकि ये हस्बैंड का मेरा नंबर था और इन्होंने रखे हैं। और आपको दिखाती हूँ ये रिकॉर्ड, उसमें रिमूव कर दिया गया था, उसके पहले मैंने इसका रिकॉर्ड रख ली थी, क्योंकि देखो फॉरवर्ड कर दी थी मैं कि ये डिलीट कर देगा, बाद में पता नहीं चलेगा। आप लोग रिकॉर्डिंग सुनना। पहले ये फ़ोटो भेजा, पहले इसने ये फ़ोटो भेजा, ये फ़ोटो भेजा मेरा, उसके बाद इसने ये रिकॉर्ड किया। ये देखना, पहले ये रिकॉर्ड, इसने क्या बोला कि पहले ये फ़ोटो मेरा भेजा, पहले वाला फ़ोटो, उसमें बोला है कि ये फ़ोटो मेरा भेजा, पहले वाला फ़ोटो, उसमें बोला है कि देखो ये घर में आग लगाने वाली औरत। फिर दूसरा फ़ोटो इसने ये भेजा मेरा, दूसरा फ़ोटो इसने ये भेजा मेरा। उसके बाद इसने क्या बोला देखो, ये देखना, ये रिकॉर्डिंग आप लोग सुन लिया। ये बोल रहा है कि ये औरत है जो इस आदमी को खा गई है। फिर तीसरा फ़ोटो मेरा बच्चा को भेजा है, दोनों बच्चा को। उसके बाद क्या बोल रहा है ये देखो, ये देखो फिर क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं इसका रिकॉर्ड रख ली थी। कह रहे हैं कि इसका जो बाप है इसको ये मार के खा गई है। आपने सुन लिए होंगे, पहले इसने मेरा फ़ोटो भेजा, उसके बाद बोला, सुन ही लिए होंगे कि क्या बोला है। फिर दूसरा मेरा फ़ोटो भेजा, हमारे हस्बैंड को भेजा। तीसरा इसने मेरा बच्चों को फ़ोटो भेजा। अब तो पहले इसको ये बोलती हूँ कि पहले हस्बैंड को खाने से पहले तो मैं तुम ही को चिबा जाती। अब तू जो जो किया है ना, कौन मारा है ये तो तुमको अच्छे से पता है। तुम लोग ने जो जो साजिश रच के किया है ना, अगर तूने कुछ नहीं करता ना तो पुलिस में पैसा नहीं भरता, पुलिस में 2-4 लाख नहीं डालता।
तूने क्या किया है ना, ये भी बोलूँगी, जल्द बोलूँगी तू लोग ने जो क्या किया है। हम गांव आए हैं और इन लोग ने साजिश रचा है मेरे गांव आने के बाद। अब रिकॉर्ड करके भेजता है, कुछ नहीं मिलता है तो कभी इस पे कभी इस पे कभी इस पे। तो शर्म कर ले। सारे समाज सारे परिवार बोल रहा है, सारे लोग जानते हैं कि किसने खाया है। ठीक है, मैं तो गांव में थी, मैं तो मैके आई थी, तुम्हारे पास था हमारा आदमी। तू लोग ने चारों लोग ने क्या किया ये बता दे पहले, कि तू चारों ने क्या किया है। अब छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं, अब वो रोने वाली नहीं हूँ मैं, जो तू रो रो के मेरा मजबूरी का फ़ायदा उठाता है ना कि मैं रोती हूँ तो तू, तेरे को बड़ा लगता है। कमज़ोर नहीं बनना मेरे को। अब तुम्हारे साथ लड़ना सीखूंगी मैं, जो तूने जो हरकत किया है। कितनी गंदी इसकी जुबान है, आप लोग सुनो कितनी गंदी इसका जुबान है। एक मिनट, आप लोग पूरा देख लिए होंगे, इसलिए मैं रख दी थी क्योंकि रिकॉर्ड जब मैंने सुबह उठी ना, इसने भेजा ना, मैं देखी। मेरे को तो कुछ भी किसी को बारे में बोलोगे तो सबको लगता है। फिर मैंने इसका रिकॉर्ड रख ली कि कहीं ये डिलीट हो जाएगा, फिर ये बाद में बोलेगा कि कहाँ है प्रूफ दिखाओ, इसलिए मैं रख ली। और आप लोग भी पूरा सुन लिए होंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये इसकी इस ऐसी आदमी के क्या करें हम, क्योंकि मैं इसको तो बस भगवान पे ही छोड़ूंगी। इस भगवान ने इस सभी को छोड़ेंगे नहीं। भगवान ये लोग के तो इंसान क्या, भगवान भी माफ़ नहीं करेगा जैसे इन लोगों की हरकत है। और जो हमारा साथ किया है ना, वो तो तुम्हारे को भी होगा, देख लेना। आज हमारे दोनों बच्चे रोते हैं ना, तो तू भी रोएगा वही। जितना भी अभी खुशी मनाना है ना मना ले, खुशी मनाना है मना ले बहुत, पर तेरा भी दिन जल्दी आएगा। दूसरी को बेटी को दुख देता है ना, आज देखना, आज ज़रूर आएगा जो तू मेरे साथ किया है सारे लोग। और आप लोग के ना सारे कुछ बताऊंगी, ए से लेके जेड तक, जब मैं कब गाँव आई, ये लोग कैसे क्या किए, मैं कब गई, सब सब कुछ बताऊंगी टोटल। इन लोगों का ना साजिश था, मतलब कि इसको कैसे करके हम यहाँ बुलाएं और इसको रखें, मतलब सारे लोग हमें सब कुछ बताते हैं। ऐसा नहीं है, पर ये जलता है कि इसको, मैंने इसके पास गई नहीं तो लगा अब तो ये आने वाली है नहीं मेरे पास। मैं तो सोच सोच के सब कुछ करके थक गई, अब तो ये आएगी नहीं। मैं इसको बहुत सोची कि ये आ जाएगी हमारे पास, पर इसने तो आने का सोच रखी है। तो इसको लास्ट में कुछ नहीं मिला तो इसने ये घटिया हरकत कर रहा है। तो कोई नहीं, भगवान देख रहे हैं तेरा सारे करतूत। जब मैंने फ़ोन करी, ये सब देखी, तो मैं अपनी सास को बोली कि ये इस तरह के हरकत कर रहे हैं, आप उनको डांट सकते हैं ना। तो उसने कहती है कि हाँ करेगा, से डायरेक्ट बोलती है कि हाँ करेगा। पागल है, पागल है तो अपनी बेटी के करके दिखाए तो मैं जानती हूँ कि पागल है? ऐसे इंसान पागल होता है? पागल होता है। मैंने अपने पति को कहा गई कि तू खाया है, तू सबने मिल के खाया है, ठीक है, और सब कुछ बताऊंगी हकीकत। किसी के बारे में बोलने से पहले ना सोच लिया करो, ठीक है। और हमसे झगड़ा करती है और पूरा लड़ाई करने लगी बहुत ज़्यादा। जितना इन लोगों से सच बताओ, मैंने फ़ोन, इनका सारा नंबर मैं ब्लॉक कर रखी थी कि ना मेरे पास रहेगा फ़ोन, ना ये लोग हरकत करेगा। पर इसने हमारे हस्बैंड का नंबर से लेके ये सारा कुछ करता है। इसको डर है ना, तो इसलिए फ़ोन भी नहीं देता है। तुमको डर नहीं है तो हमारा फ़ोन देना हमारे हस्बैंड का, दे फ़ोन। तू लोग ने क्या करा है बता, पूरे समाज के क्यों नहीं बताता है? मैं बताऊंगी ना सब कुछ, मैं बताऊंगी। और हमारे ससुराल वाले भी और हैं परिवार, जो इस साउंड के छोड़ के सब देखते हैं वीडियो, सब जानेंगे और सब जानते भी हैं तेरी हरकत, ठीक है। और तेरी हमारी सास की बहन आई हमारे यहाँ और वो क्या बोली, क्या बोली ये भी बताऊंगी। मैं भी अगली वीडियो बनाऊंगी, आपको लोग को देखना। इसलिए किसी की बेटी को दुख देने से पहले ना 1000 बार सोच लो, ठीक है। तू जो हरकत किया है ना, ये तो भगवान भी नहीं माफ़ करेगा। इंसान कौन माफ़ करेगा? भगवान भी नहीं माफ़ करेंगे तुम लोग के।
इसका कहना है ना मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ, सब कुछ करना छोड़ दूँ। इसका जब नहीं होगा सब कुछ तो ये हमें बदनाम करने पे पड़ी है। तो तू कर ले जितना करना है, तेरे करने से ना मैं एक अच्छी बेटी हूँ, एक अच्छी माँ हूँ। तेरे कहने से कुछ नहीं होगा। और पूरा आदमी जानता है कि मैं कैसी हूँ और तू कैसा है, सब जानता है। कैसे कैसे लोग होते हैं, एक शादी हो जाता है फिर उसका खुशी नहीं देखा जाता कि ये अपने बीवी के कैसे खुश रख लेता है, इसके लिए इतना गिर जाता है इंसान। तो फिर बेटा के शादी ही नहीं करना चाहिए, बहू के खुश रखता है तो। इन लोगों का ना बहुत सारा हो गया है, साजिश रचते रचते कि ये आएगी यहाँ पे, इसको नौकरानी बना के रखूँगी, जैसे कहूँगी छत पे चढ़ने नहीं दूँगी, ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। मैंने इसके मना कर दी, साफ मना कर दी कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, जब भी मैं आऊँगी खुद कमाऊँगी खुद खाऊँगी। जब मैं मेरे पति गए थे, अभी 10-12 दिन का बच्चा था, जब तूने नहीं समझा मेरा दुख, नहीं समझा। इसने बोला जब आएगी जब अपना खुद कमा के खाएगी, फिर अभी जाऊँगी तो कौन कमा के देगा मुझे, ये बताओ। फिर मैंने नहीं इसका सारे बात ना मानी, क्योंकि इसका तो मानना था कि ये हमारे बात माने और आ जाए यहाँ पे नौकर बन के रहेगी। मैं मना कर दी, इसलिए इसने अब लास्ट में सोचा कि अब तो हमारा कुछ तो इसका तो मान ही नहीं रही, अब हम करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। इसी की वजह से ये हमें इतना गिराना चाह रहा है। बाकी इन लोगों ने क्या किया है ना, ये मेरे को पूरा पता है। ये मत सोचना कि मैं वहाँ नहीं थी तो नहीं पता है, सब पता है मेरे को, सब कुछ सब कुछ पता है, पूरे जो जो हुआ है। नहीं थी तो ऐसा थोड़ी ना कि हमें कोई इंसान नहीं है, सारे इंसान है बताने वाले, और बताया भी है। ठीक है, मुझे 10-20 दिन भी नहीं हुआ है और ये घटना करवा दिया इन लोगों ने। और अब हम पे बोलता है, हम क्यों बोलने आता है, शर्म नहीं लगती है बोलते हुए। दूसरे को दुख देना बहुत अच्छा लगता है ना, तुम लोग देखना देखना। कहते हैं ना भगवान का देर है अंधेर नहीं, वही होगा। किसी का सुहाग, किसी के बच्चे आज बिलख रहे हैं, हम आज रह रहे हैं ना, कैसे रह रहे हैं अपने बच्चों को। इससे 1 रुपया भी खर्चा नहीं मांगती मैं, और ना मांगी हूँ आज तक। बोल दे कि इसने हमें 1 रुपया भी खर्चा दिया है, बोल दे, और ना मैं मांगी हूँ आज तक। फिर भी ये इतना गिर जाएगा, मैं कभी ज़िंदगी में सोची भी नहीं थी कि इतना गिर जाएगा ये। कभी मैं इसको अब शब्द आज तक मैंने इसको इसे ये बोलती है, मैंने फ़ोन करी कि ऐसे ऐसे हरकत कर रहे हैं, अब मना करो, तो कहती है मेरे छोटा बेटा के बारे में तू सोशल मीडिया पे वीडियो बनाई है। इसका छोटा बेटा पता नहीं कौन सा मुकाम हासिल किया है जो हम वीडियो बना के बोल दिए हैं। क्या बोली तेरे बेटा के बारे में बता, है ना वीडियो, बता वीडियो में कि क्या मैं बोली हूँ, प्रूफ दिखा मेरे को। तेरा बेटा उसका काम कैसा काम कर दिया जो खुद देखना, देख, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों की, शर्म आनी चाहिए। जो अच्छा काम करता ना तो और नहीं धरती पे रहती, जो अच्छा काम करता तो। इसके छोटा बेटा के बारे में बोलेंगे हम कौन होते हैं बोलने वाले। कहाँ बोली हूँ जो दिखा, सारे लोग तो, मैं तो वीडियो में पूछी कि बताओ बहन किस कब बोली मैं, सारे लोग बोले कि नहीं दीदी आपने नहीं बोला, नहीं बोला। इसी को ज़्यादा दिखाई दिया जो मैं कहाँ पे बोली। इसका बेटा एकदम मुकाम हासिल करके एकदम पूरा सारे दुनिया इसका खुशी मना रहा है, जो मैं इसके बारे बेटा के बारे में कहाँ पे बुराई कर दी। शर्म आनी चाहिए ऐसे इंसानों को। अब तू जो सोच रहा है ना कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगी, ये तेरा गलत फहमी है। गलत फहमी अपना दिमाग से ही खोपड़ी से निकाल देना, ठीक है। ये तो वीडियो बनाना बंद जब भी करेंगे जब हम
नहीं रहेंगे इस धरती पे। जब तक रहेंगे जब तक बनाएंगे। अपना गलतफहमी निकाल के कचरा में फेंक देना, ठीक है। और तुम जितना गिरना है गिरते रहो, मेरे को तेरे से ऐसे इंसान से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने बच्चों में खुश हूँ। हमारे माँ बाप का औकात है, अपने दोनों बच्चों को पाल रहे हैं हमारे। जिसका औकात रहता है वही पालता है, जिसका औकात ही नहीं रहता वो क्या पालेगा। बाकी सारे कुछ बताऊंगी मैं, ठीक है, आप लोगों को, क्योंकि इसने मुझे परेशान आज से नहीं 1 साल से मैं टॉर्चर डिप्रेशन जितना हो रहा है मैं कर रही हूँ। हो गई पागल करके ये लोग रख दिया है, तब जाके मैं अब बोल रही हूँ। बाकी मैं इसके पहले मैंने कभी भी नहीं बोली थी। आप लोग भी देखना वीडियो और आप लोग कमेंट में बताना कि मैंने कभी भी बोली किसी के बारे में। जब इंसान ज़्यादा गिर जाता है ना हद से, कुछ नहीं मिला तो ग्रुप में आया भेजने, और सारे कुछ दिखाऊंगी, सब कुछ बताऊंगी मैं कब मैं क्या आई थी, कब क्या हुआ, सब कुछ बताऊंगी आप लोग को एक एक वीडियो में। आप लोग देखना। ये लोग इतना गिर गए ना कि मैं ज़िंदगी में भी नहीं सोच सकती थी। हम तो हमें बस ये लोग सोचते हैं कैसे ये ख़त्म हो जाए, कैसे करके ये मर जाए, ख़त्म हो जाए। एक लड़की अपने बच्चों के लिए जी रही है, अपने बच्चों के लिए कर रही है कुछ, तो अच्छा नहीं लग रहा है। एक बात याद रखना, इंसान क्या तुम्हें भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे। यह बात हमेशा याद रखना।